हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल शांडिलिया मैथ्स हब। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है, हमारे पास टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला है। ये भी दो पार्ट में होगा, एक तो इंटरनल डिवीजन की फॉर्म में और एक एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्म में। जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने क्या किया था कि किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर दो पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास, तो उनके बीच की दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से जनरेट किया था। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज जो हम टॉपिक लिया है हमने, उसका नेक्स्ट जो पार्ट है आप लोग के एक्सरसाइज में, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की। कि कोई लाइन सेगमेंट हमने सपोज लिया P और Q। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 है। जिसको R पॉइंट, एक तीसरा जो R पॉइंट है, ये इसको x, y, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये पॉइंट जो R है इस लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम पहले इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं। इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है m/n में। ये आपको रेशो देगा, ये आपके कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देगा और एक ये मिड पॉइंट जो भी होगा, मिड पॉइंट तो क्या बोले, कोई तीसरा जो पॉइंट है r, उसके कोऑर्डिनेट देगा। अब इसमें जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होता है इंटरनल डिवीजन का, x इक्वल टू इस x की बात कर रहा हूं मैं, इस x की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और उसी तरीके से एक y की वैल्यू आती है वो क्या आती है, mx2 प्लस nx1, सॉरी y की फॉर्म में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये दो फॉर्मूले इससे हम जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर ये इंटरनली डिवाइड हो तब तो इस फॉर्म में इसका फॉर्मूला जनरेट होता है, और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड हो उस समय x की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारे पास, mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n, सॉरी m माइनस n। और y की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सेम ही रहता है, बस फॉर्मूलास में जहां प्लस का साइन होता है उसकी जगह हम माइनस का साइन लगाते हैं। कि कब, जब एक्सटर्नली डिवाइड होता है हमारे पास, एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इंटरनल डिवीजन होगा तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उसकी अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 एंड 4। इन 4 क्वांटिटीज में कोई भी आपको 3 क्वांटिटीज देगा और एक क्वांटिटीज मिसिंग रहेगा, उस क्वांटिटी की आपकी वैल्यू फाइंड करनी होगी इस फॉर्मूले के थ्रू ही। एक फॉर्मूला और भी आता है जिसका किसका आता है हमारे पास, मिड पॉइंट का आता है। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y इक्वल टू होता है हमारे पास y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। कब, जैसे अगर ये सपोज पॉइंट r मिड पॉइंट होता तो जो m और n की वैल्यू आती है, और अगर कोई भी लाइन सेगमेंट लेते हैं उसको कोई बीच से कोई तीसरा पॉइंट ऐसा रखते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच हो, बिल्कुल मिड पॉइंट पे हो, तो उसको क्या होगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब m और n की वैल्यू दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर m और n की वैल्यू रेशो इक्वल है तो उस रेशो का हम क्या बोलेंगे, 1:1। तो अगर मैं इस m की जगह भी 1 रखूं, इस n की जगह भी 1 रखूं, इस m की जगह और n की जगह 1 रखूं, तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और यहाँ पे y2 प्लस y1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चंस क्या है। देखिए एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो आप लोग की जो आरबीएससी में जो बुक है, जो चैप्टर है 9.2, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,5 एंड 7,9 इन द रेशो 2:3। कोई एक लाइन सेगमेंट है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोई दो पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं 3,5, क्या दे रखे हैं 3,5, एंड Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दे रखे हैं 7,9। ठीक है, इसको कोई तीसरा पॉइंट है PQ और आप सपोज R ले लो जिसके कोऑर्डिनेट हम x, y एज्यूम कर लेते हैं। ये इसको 3:5 में, किस रेशो में, 2:3 में, 2:3 में इसको
इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो आपको इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर हम सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला से, x इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारे पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्या है हमारे पास, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये अब देखिए x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये x1 y1 x2 y2 और ये हो गया हमारे पास m और ये हो गया n, उससे ही आप वैल्यू रखो, क्या आएगा 2, x2 की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास m की वैल्यू 2 प्लस 3, टोटल वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9 और 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5, टोटल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, देखिए 23 अपॉन 5, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा y की वैल्यू, फॉर्मूला ये जनरेट होगा, क्या होगा y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 प्लस 3, टोटल वैल्यू क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 18, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 15 और क्या हो गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, टोटल रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, ये हो गया 15 और 18 कितना हो गया 33 अपॉन 5। तो हमारे पास जो पॉइंट है r, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x y है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 23 अपॉन 5 एंड 33 अपॉन 5, ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट PQ को 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -5 -2 एंड माइनस का 3/2 4 इन द रेशो 7:9 एक्सटर्नली। आपको यहां पे बोल रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड, आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि भाई ये कोई क्वेश्चन इंटरनली पूछ रहा है डिवाइड या एक्सटर्नली डिवाइड पूछ रहा है। अगर जनरली अगर नहीं दे रखा है तो आप रेशो से चेक करेंगे कि ये इंटरनली है या एक्सटर्नली है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कभी भी ये रेशो जो होगा, आप लोगों से कभी भी रेशो पूछता है तो वो कभी भी नेगेटिव रेशो कभी भी नहीं आ सकता, हमेशा रेशो ऐसा तो है नहीं कि हम सपोज किसी, अगर मैंने आपको 10 रुपए दिया और आपको कहा कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो, तो ऐसा थोड़ा कि किसी को माइनस का 5 रुपीज दे दोगे और किसी को प्लस का 5 रुपीज दोगे, ऐसा तो है नहीं। हमेशा जो रेशो रहेगा वो किसी क्वांटिटी में रहेगा, पॉजिटिव वे में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे। तो यहाँ पे अब बात किस क्वेश्चन की कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल डिवाइड की, तो इस फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, मैं लिख लेता हूं उसको। ठीक है, और जो पॉइंट है P Q और ये इसके रेशो, दोनों सब कुछ चेंज करके देखता हूं क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -2 एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, माइनस का 3/2 4, और इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 7:9 में, किसमें 7:9 में डिवाइड कर रहा है। अब आपको इस पॉइंट को फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, देखिए ये। अब x इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कोई लाइन सेगमेंट है, p कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, q कोऑर्डिनेट लिख दिया, इसको r पॉइंट है वो 7:9 में क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया। अब इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकालते थे। x इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -3/2 -9 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 7 - 9। टोटल इसको काउंट करते हैं, क्या आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 21/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 45/2 अपॉन में ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा एलसीएम 2, यहाँ क्या आएगा माइनस का 21 माइनस का 90 अपॉन -2। टोटल रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए माइनस का 21 माइनस का 90 कितना हो गया, -111 अपॉन -4। टोटल रिजल्ट आ गया 111 अपॉन 4, ये x की वैल्यू आ गई।
अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, m की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 9 कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना होगा 28 माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन ये माइनस 2, टोटल रिजल्ट कितना हो गया 6 और कैरी 1 आ गया तो कितना हो गया 46। ओके 46 होगा, यस माइनस 2, टोटल कितना हो गया माइनस का अगर से 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 एंड ये माइनस 23। y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस 23 आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम सेकंड को एक क्वेश्चन आपका जो थर्ड है कि प्रूव दैट ओरिजिन O डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1, -3 एंड एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3, 9 है इन द रेशियो 1:3 internally. Find the coordinate of the point which externally divide the line. अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे है। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पे बात करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16। ठीक है, इससे आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, वो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए उस क्वेश्चन को हम करते हैं, फटाफट आप लोग करें, कैलकुलेशन आप लोग की फास्ट होनी चाहिए। देखिए क्या एक लाइन सेगमेंट दे रखा है P जिसके कोऑर्डिनेट 22, 20 दे रखा है। एक पॉइंट जो है Q जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है 0, 16। एक P कोई पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट x, y देते हैं, जिसको ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं बोल रहा है, ये जरूर बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है R ये क्या है, इसके मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो ये रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। या तो आप मिड पॉइंट के फॉर्मूले से कर सकते हो या अदरवाइज किससे, आप इस सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लेता हूं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, x1 की वैल्यू 22 प्लस 0 अपॉन 2, टोटल क्या रिजल्ट आ गया 11। y की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू क्या देखिए 20 प्लस 16 अपॉन 2, टोटल कितना होगा 36 अपॉन 2, टोटल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 18। तो x की वैल्यू जो आई वो आ गया हमारे पास 11 और y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 18 आ गई। तो जो पॉइंट r x, y था इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 11, 18। ये ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 11, 18 है। ये इस लाइन सेगमेंट का क्या है मिड पॉइंट है, जो मतलब इसको इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। हम फिफ्थ क्वेश्चन में बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग पैटर्न का आएगा। वो क्या है देखिए कि इन विच रेशियो x axis divide the line segment which is join the points 5, 3 and -3, -2। आपको ये फाइंड करना है कि ऐसा क्या रेशियो है जो एक लाइन सेगमेंट को सॉरी x एक्सिस पे ऐसा क्या एक पॉइंट x एक्सिस पे सॉरी या फिर ये बोले कि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब आप जानते हैं कि मैंने बात भी की थी कि जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि x एक्सिस जो होता है वो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा 0 होता है और उसी तरीके से y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। इस रिजल्ट को लेके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा था जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि x एक्सिस which ratio x axis divide the line segment which join the point 5, 3 और -3, -2। एक कोई ये लाइन सेगमेंट है, सपोज ये P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और Q जिसके कोऑर्डिनेट -3, -2 दे रखा है। ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमारे पास 5, 3 दे रखा है। ओके, -3, -2 है। अब इसको x एक्सिस, सपोज x एक्सिस पे कोई पॉइंट है R,
तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब ये कह रहा है किस रेशो में, विच रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज हमें नहीं मालूम है रेशो, तो हम क्या लेते हैं, लैम्डा रेशो 1 इसको एज्यूम करके चलते हैं। आपसे जब भी आपसे रेशो नहीं दिया होगा तो आप क्या एज्यूम करके चलोगे, लैम्डा रेशो 1, फिर आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब देखिए अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्या भाई सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। अब आपको x से या तो रिजल्ट निकाल लो या y से रिजल्ट निकालो, लेकिन हम किससे रिजल्ट निकालना पसंद करेंगे, y से, क्योंकि y की वैल्यू, एक वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो y कोऑर्डिनेट की हम वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, 0, m की वैल्यू क्या है, लैम्डा, और x2 की सॉरी y2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू दे रखी है 3, अपॉन में क्या है हमारे पास, लैम्डा प्लस 1। देखिए क्या रिजल्ट आ गया, -2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लैम्डा प्लस 1 को 0 में हम भेजते हैं तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। -2 लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 3/2। तो जो लैम्डा रेशो 1 आया इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3:2। मतलब जो ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 3:2 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है, वो उसको थोड़ा सा इसने क्या चेंज कर दिया है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसको वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो आप वहां पे क्या पॉइंट लोगे, आर का 0, y लोगे, और वहां से आप x की, सेम ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालेंगे, आपको रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, और भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में इसमें डाउट हो रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे। प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन में, कोई भी अदर बुक्स में भी किसी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स कीजिए। मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी अगर मेल कर सकते हैं। प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।